Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। तो आज लेकर आए हैं क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जैसा कि डेली क्लास चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और सभी गुड इवनिंग। और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और जल्दी सभी लोग दोस्तों लाइक ज़रूर कर दो, जिससे हमें लगे कि हाँ इतने लोग आ गए हैं क्लास में। ठीक है, जल्दी करिए। सभी लोग जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो, क्लास को फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जल्दी करिए सभी। गुड इवनिंग सभी को। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजॉन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी, सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो सफलता है, सक्सेस है, जिस दिन आपकी दोस्तों मजबूरी बन जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आपको आगे सफल होना है तो आपको सफलता को ही, सक्सेस को अपना क्या करना पड़ेगा, उसको बना लेना है मजबूरी। और जब मजबूरी बनाओगे तो क्या होगा, आप सफल होगे। और ये सफलता क्या होगा दोस्ती, बाध्य होगा। सफलता क्या है, बाध्य है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, लगातार अपने काम में लगे रहेंगे। तो इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो हेडिंग सभी लोग बना लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, हेडिंग आपको करना है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखो लास्ट टाइम हमने बहुत सारा चीज़ सीख लिया था नया टॉपिक। तो अब उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज सीखेंगे अनुगमन वेग क्या है, या इसी का दूसरा नाम अपवाह वेग क्या है। एग्जाम ये दोस्तों कई बार 2 नंबर का 3 नंबर का पूछ चुका है, याद रखना ये बात। और फिर माध्यमुक्ति पथ होता है, श्रांति काल होता है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग जो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग का नाम है दोस्तों अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। यह इसका दूसरा नाम है दोस्तों अपवाह वेग। क्या नाम है, अपवाह वेग। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग जो है दोस्तों कर लेना है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। जैसे होता है कि आपका नाम घर पर कुछ और, स्कूल में कुछ और प्यार से बाबू सोनाला भी नाम आ जाए। ठीक है, तो जब ऐसा नाम आएगा क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसी तरह इसका 2 नाम है, एक तो अनुगमन वेग, दूसरा अपवाह वेग। और इंग्लिश लिख रखा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये दोस्तों जल्दी से हेडिंग बना लो आप लोग सब लोग, फिर जो इसकी बात की जाए। ठीक है, हेडिंग हो गया सभी का। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग हेडिंग सभी लोग कर लिए होंगे। अब दोस्तों इसकी बात करने वाले हैं। अनुगमन वेग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई केबल है, तार है, वहाँ पर बैटरी जोड़ दें या उसको आवेश दें और इलेक्ट्रॉन ऐसे भागने लगे। क्या करें, भागने लगे। और जिस वेग से भागेगा दोस्तों वही वेग कहलाता है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। ठीक है, तो अब इसमें लिखना क्या है, लिखेंगे किसी जो है चालक में क्या करना है, लिखना किसी चालक में बैटरी जोड़ने पर, किसी चालक में बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो लिखना है दोस्तों आपको किसी चालक में, चालक का मतलब कोई जिसमें धारा का प्रवाह होता हो,
या कोई पदार्थ हो, ठीक है, किसी चालक में बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को या उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता है एंड बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बताया क्या, जैसे ही किसी तार में केबल में क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे या करंट जोड़ देंगे, सप्लाई देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भागेगा और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन भागेगा दोस्तों वही वेग कहलाता है क्या, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। जैसे मान लो आप लोग बढ़िया से एनर्जी ले लिए, खा लिए, पी लिए और फिर दौड़ना शुरू, और जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करोगे आप वेग से भागोगे आगे, जब भागोगे दोस्तों वो क्या होगा कि वो आपका वेग कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने ये बताया कि होता क्या है, किसी चालक में बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं या चलते हैं, गमन करते हैं, उस वेग को ही या उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आगे लिखिए, इसे Vd से व्यक्त करते हैं, ठीक है। Vd का मतलब क्या है, ध्यान समझना। V का मतलब वेग होता है दोस्तों और D का मतलब ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V का मतलब वेग और D का मतलब ड्रिफ्ट। तो ये आपका है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। एग्जाम में कई बार पूछेगा, कहेगा अपवाह वेग किसे कहते हैं या फिर अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो आपको सेम यही परिभाषा लिखना है कि जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे, किसी चालक में जोड़ देंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही गमन करेगा, चलेगा, जिस वेग से भागेगा वो वेग ही कहलाएगा दोस्तों क्या, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहलाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, अगर इसके मात्रक की बात की जाए या फिर इसके मान की बात की जाए तो स्टार में लिख रहा है इसका मान बहुत कम, लगभग, ठीक है, फिक्स नहीं होता लगभग में, तो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसी में इसका मात्रक और वीमा भी लिख दे रहे हैं। देखिए Vd से करते हैं, मान इसका कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अगर पूछ ले आपसे मात्रक क्या होता है, वैसे मात्रक नहीं पूछता है, बट फिर भी आप लोग जानते रहें। तो मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक होता है, ये लिख लेना आपको, ठीक है। साथ में दोस्तों करना क्या है, अगर आपसे पूछे कि इसका जो है लिखना है वीमा सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, वीमीय सूत्र। तो वीमीय सूत्र कैसे निकालोगे, हमने बता रखा है आपको। आपका मीटर है, इसका लंबाई का L होता है, इसका T ऊपर जाएगा, मिलेगा LT-1, तो मिलता है वीमा सूत्र LT और -1, ठीक है, LT-1 लिख लीजिए इतना। यहाँ तक का पूरा ये परिभाषा, मात्रक, वीमा, मान सब कुछ नोट कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। इतना जो है आपको नोट कर लेना है, तो इतना काम जो जल्दी से आप लोग कर लीजिए। इतना आप लोग लिख लिए हैं।
तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी करिए, जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर इसको रिपीट करके बताते हैं। चलिए अब इसको एक बार समझा लेते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। देखो कभी भी क्या है अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या है, तो आपको बहुत आसानी बताना है कि मान लो ये कोई चालक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, चालक है, और जैसे ही इसमें बैटरी जोड़ेंगे, करंट का सप्लाई देंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागना शुरू करेगा, और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन दोस्तों भागेगा ना, वही वेग कहलाता है क्या, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि किसी चालक में बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। इसका जो मान होता है दोस्तों लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। मात्रक की बात करें मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका अगर विभव सूत्र की बात करेंगे तो LT-1 होता है। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख चुके होंगे तो इसको हटा रहे हैं। ठीक, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जो है कर लीजिए। चलो इसको हटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई की। इसके दूसरे भाई की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 भाई हैं, ध्यान रखना है आपको, 3 लोग हैं, तो ये पहले थे, अब दूसरे की बात करेंगे, फिर तीसरे की। तो अब दोस्तों आपको अगला हेडिंग करना है। ठीक है, दूसरा हेडिंग करना है, तो अगला वाला हेडिंग बना लीजिए, माध्य मुक्ति पथ। तो हेडिंग करना है आपको माध्य मुक्ति पथ, माध्य मुक्ति पथ। इंग्लिश भी लिख लीजिए इसका, फ्री मेन पथ। ठीक है, कर लीजिए, ये हेडिंग बना लीजिए, माध्य मुक्ति पथ। अब देखो माध्य मुक्ति पथ क्या है, कुछ नहीं, मान लो ये चालक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ भी है, और ऐसे टक्कर हो रहा है। मान लो ऐसे क्या हो रहा है दोस्तों, ऐसे टक्कर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहे हैं, और टक्कर होने में जितना टाइम लगा रहा है ना, ये जैसे जितना टक्कर होने में जो दूरी तय करेगा, तो दूरी आपको कहलाएगा दोस्तों माध्य मुक्ति पथ, और वही टक्कर करने में जो टाइम लगाएगा वो कहलाएगा श्रांतिकाल, जो कि इसके बाद पढ़ेंगे। एक बार फिर समझ लो, मान लो एक अपना इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, और गया ऐसे टक्कर किया। अब देखो इतना रास्ता तय कर रहा है, ये जो रास्ता तय हो रहा है ना दोस्तों, वही रास्ता कहलाता है माध्य मुक्ति पथ। ठीक है, इसको जो है लैम्डा से करते हैं। अगर इसके मान की बात करें तो इसका भी मान जो है बहुत कम होता है, ध्यान रखना है आपको। तो पहले आप लोग इतना काम कर लीजिए, फिर जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, हो गया हेडिंग। तो लिखिए इसमें, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत, ठीक है, देखो दो का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। जब दूरी तय करेगा तो वो आपका दूरी दोस्तों कहलाएगा क्या, क्रमागत जो दूरी होगा वही आपको माध्य मुक्ति पथ कहलाता है। ठीक है, तो लिखना 2 क्रमागत टक्करों के बीच, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्ति पथ कहते हैं, माध्य मुक्ति पथ कहते हैं। ठीक है, तो मान लो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब ये चलेगा, टक्कर करेगा, तो यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय कर रहा है दोस्तों, ये जो दूरी होता है ना, यही दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्यमुक्ति पथ। ठीक है, आगे लिखते हैं। इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं, इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं। ये हटा दे रहे हैं, केवल समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसे दोस्तों लेमडा से व्यक्त करते हैं। अब अगर इसके मान की बात करें तो लिखेंगे स्टार में इसका मान, इसका मतलब कि इसका माध्यमुक्ति पथ का मान, इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। इसका मान दोस्तों लगभग कितना, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, अगर इसकी बात करें इसके मात्रक की, तो दूरी है तो पता ही है मात्रक इसका मीटर हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर। और अगर बात करें बीमा सूत्र की, डायमेंशन फार्मूला की, तो मीटर का एल होता है, पता ही है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा एल। ठीक है, तो हो जाएगा बीमा सूत्र एल। ठीक है, तो फटाफट जो है दोस्तों यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लीजिए। ये नीचे वाला दिख तो रहा है ना, यहाँ तक का ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा, तो अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, एल कर लीजिए इतना। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों या किन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी होता है माध्यमुक्ति पथ कहलाता है। इसे लेमडा से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है और इसका मात्रक मीटर और विमा सूत्र एल होता है। यहाँ तक का जल्दी से जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना जल्दी से लिख लीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन है और अगर वो चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, कब बैटरी जोड़ेंगे तो भागना स्टार्ट करेगा और जब भागेगा, टक्कर करेगा, तो उसमें टक्कर होने में जो दोस्तों दूरी तय करता है ना, वही डिस्टेंस आपको कहलाता है माध्यमुक्ति पथ। पथ का मतलब यहाँ पर क्या है, रास्ता। मुक्त मतलब क्या, खाली स्थान में जा रहा है और टक्कर कर रहा है, टक्कर करेगा वो रास्ते तय करेगा, तो वो आपका माध्यमुक्ति पथ कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्यमुक्ति पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से करते हैं और इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है और इसका मात्रक मीटर और विमा सूत्र एल होता है। अगर नहीं लिखें तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कहोगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं हम। ठीक है,
तो हमने कहा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी जो है माध्य मुक्त कहलाता है। इसे लैम्डा कहते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁹ मीटर और इसका मात्रक मीटर और इसका व्योम सूत्र L होता है। बढ़ते दोस्तों अगली हेडिंग की तरफ। अगले हेडिंग है श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो टक्कर कर रहा था, अब जो है बात करेंगे इसके टाइम की, टाइम कितना लगा रहा है टक्कर करने में। तो हेडिंग आप लोग जल्दी से बना लो। हेडिंग करना है आपको श्रांतिकाल, श्रांतिकाल। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए श्रांतिकाल। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने में जितना टाइम लगाएगा दोस्तों वो टाइम कहलाता है क्या, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब श्रांतिकाल कहलाता है। अब यहाँ पर मैटर क्या है, कैसे समझोगे, तो देखो हम लोग करते क्या, हम लोग चाहते हैं हमेशा रिलैक्स करते रहे, है ना, सभी चाहते हैं आराम करते रहे। कुछ लोग आते हैं क्लास में और फिर आराम किए और 2-4 मिनट कमेंट किए, गुड इवनिंग सर, उसके बाद निकल लिए, चले गए, तो वो फिर से अपने उस वाले मोड में चले गए। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब टक्कर के जो टाइम लगा रहा है वो टाइम आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब जो टाइम यहाँ पर जो आप दे रहे हो, पढ़ रहे हो, आगे जाओगे, मेहनत करोगे, सीखोगे, फिर बढ़िया आगे लाइफ में अपना ग्रो करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये श्रांतिकाल है। यहाँ पर श्रांतिकाल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा, टक्कर होने में जो टाइम दोस्तों लगेगा वो टाइम आपको श्रांति कहलाएगा, श्रांतिकाल। तो लिख लीजिए इसमें दो क्रमागत टक्करों के बीच, लिख लीजिए यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच लगे समय को, लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। एकदम सस्ता है, पता ही है आपको, लिख लेना है यही कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, टाइम को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसे टाउ से, पता है ना ऐसे टाउ करके, तो टाउ से व्यक्त करते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसको टाउ से करते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके मान की, ठीक है, तो बात करते हैं इसके मान की। तो मान दोस्तों जो इसके पहले आया था ना वही मान रहेगा सेकंड, जो कि आपको पहले मिला था किसका, मीटर पर सेकंड। तो इसका मान होगा, लिखेंगे इसका मान लगभग 10⁻⁴ सेकंड, 10⁻⁴ सेकंड होता है, 10⁻⁴ सेकंड होता है। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक में दोस्तों लिखना है कि मात्रक क्या सेकंड है, तो लिख लेंगे सेकंड, इसको मात्रक क्या, सेकंड। अगर बात करें वीमा सूत्र की, डायमेंशनल फार्मूला की, तो टाइम है, तो अपना टाइम, अब बहुत सारे लोग कहेंगे आएगा, आता नहीं है दोस्तों, लाना पड़ता है अपना टाइम। अपना टाइम क्या होता है, लाना पड़ता है, आता नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है, तो इसका आपका वीमा सूत्र क्या हो जाएगा, टी मतलब टाइम। ठीक है, तो इतना इसको लिख लीजिए, इसकी कहानी खत्म है। फिर तीनों के साथ रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार और समझा देते हैं। मान लो अपनी ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये चल रहे हैं, ये चल रहा है और टक्कर करेगा, ये टक्कर कर रहा है। मान लो जो भी यहाँ टाइम लग रहा है टक्कर होने में, क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। जैसे मान लो, चलो टक्कर करते हैं, यूँ टक्कर हो गया। ठीक है, तो जो टाइम लगा रहा है दोस्तों, यही टाइम क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाएगा। ठीक है, तो बोला है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जब टक्कर होगा, टक्कर में जो टाइम लगे वो टाइम आपका श्रांतिकाल कहलाएगा। इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। और मात्रा की बात करें या मान की बात करें, इसका 10⁻⁴ सेकंड इसका मान होता है। मात्रा की बात करें तो सेकंड, और व्योम सूत्र की बात करें तो टी होता है। तो हमने लिखा इसमें दो क्रमागत जो है टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं, जिसे टाउ से व्यक्त करते हैं। और इसका मान लगभग 10⁻⁴ सेकंड और इसका मात्रक सेकंड और व्योम सूत्र टी होता है। तो फटाफट जल्दी से इतना डन कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ।
Have you done, sir? ठीक है दोस्तों, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए और इतना हो जाए तो बताइए, फिर बढ़े हम लोग अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लीजिए तो बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो क्या सभी लोग इसको लिख चुके हैं? एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने कहा श्रांति का रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स मतलब कहते हैं ना हम जा रहे हैं रिलैक्स करने, तो ऐसे टक्कर होने में जो टाइम लगे, तो यहाँ पर दे रखा 2 क्रमागत टक्कर भी लगे समय को श्रांति काल के, इसका टाउ व्यक्त करते हैं। और अगर बात करें दोस्तों इसके मान की, तो लगभग 10⁻⁴ सेकंड होता है। इन अगर बात करें हम लोग इसके मात्रक की सेकंड होता है, और इसका बीमा सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, कैपिटल टी, ध्यान रखना। चलिए इसको हटाते हैं, हटा दिया जाए और हटा करके एक बार जो है तीनों को समझा देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान समझो, आप जो है तीनों को बढ़िया से एक बार फिर समझ लो, रिपीट कर दे रहे हैं ताकि समझ जाओ। मान लो हमने कोई चालक बना लिया, चलो ये मान लिया चालक है, ये चालक है, ठीक है। और अगर चालक है तो इसमें सेल भी जोड़ लेते हैं ताकि धारा का प्रवाह करवा सके, जोड़ दिया इसमें, ठीक है, जोड़ दिया है। इधर वाला अगर नहीं दिख रहा थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। तो ये आपका सेल हो गया या बैटरी हो गया, लिख दे रहे हैं बैटरी है। आपको भी ये डायग्राम बना लेना अगर समझना है तो। और मान लो धारा इधर जा रहा है, धारा तो मैं बताया था कि धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे भागेगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। अब जो है धारा किधर जा रहा है, तो धारा की दिशा दोस्तों किधर है, इधर है। धारा की दिशा किधर है, इधर है। अनुगमन वेग की दिशा किधर होगी, इधर होगी। वीडी भी इधर आएगा। लेकिन वीडी होता क्या है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, इनके बीच वीडी काम करेगा। वीडी मतलब अनुगमन वेग, जो कि इधर भागेगा, ठीक है। इस चालक का आप चाहे तो क्षेत्रफल मान सकते हो, ये जो भी लेना है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है क्या, मैं क्यों इसको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। तो यहाँ पर इनके बीच जो काम कर रहा है ना दोस्तों, इनके बीच ये वीडी, इलेक्ट्रॉन के बीच जो काम कर रहा है वीडी, यही क्या है, अनुगमन वेग है। एक बार पूरा समझो। तो मान लो ये चालक है, ये हमने क्या लिखा है, चालक, इसका नाम लिख दिया चालक है, ठीक है। और है क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इधर इधर भाग रहा है ऐसे, कैसे, जैसे बैटरी जोड़ा इधर भाग गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे भागा। तो जब अनुगमन वेग इधर आएगा, इधर भागेगा वीडी, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, तो जिस वेग से भागे दोस्तों वो आपको कहलाएगा अनुगमन वेग। तो ये देखो, ये आपका वीडी है, अनुगमन वेग कहलाएगा। अब इनको चलने में यहाँ से यहाँ तक जो रास्ते तय करेंगे ना, रास्ते यहाँ से यहाँ तक, वही आपको कहलाता है कि माध्य मुक्ति पथ, जो लेमडा, लेमडा यहाँ से इनके बीच, और इनके बीच जो टाइम लगता है टक्कर होने में, इनको टक्कर होने में मान लो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है, वो टाइम आपका श्रांति काल कहलाता है, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। और ये दूरी तय करता है, ये दूरी दोस्तों आपको कहलाता है क्या, दूरी कहलाता है लेमडा, जिसको हमने कहा कि इसको कहते क्या है, इसको माध्य मुक्ति पथ कहते हैं। इसको कहते क्या है, माध्य मुक्ति पथ। तो ये आपको माध्य मुक्ति पथ हो गया लेमडा, और ये आपका टाइम टाउ, और वीडी इसका अनुगमन वेग। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से बना लेना ताकि आप दिखा सको कि वीडी यहाँ पर है, ये आपका हर जगह यहाँ पर दूरी, और ये आपका वही कहलाएगा माध्य मुक्ति पथ, ठीक है। माध्य मुक्ति क्या होगा, पथ होगा, कैसा, माध्य मुक्ति पथ, माध्य मुक्ति पथ। और ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, कैसा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये आप अपनी जानकारी के लिए बना लीजिए, बाकी एग्जाम में आपको अगर आता है तो ये डायग्राम नहीं बनाना है, बट आप जानते रहे हाँ ऐसा इसका डायग्राम भी हो सकता है जैसे हम लोग याद कर सकें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलेगा, अनुगमन वेग, और जितना टक्कर होने में आपका दूरी तय करेगा वो आपका लेमडा मतलब कहलाएगा माध्य मुक्ति पथ। और ये जितना टक्कर कर रहा है, टक्कर होने में जो टाइम लगा रहा है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये बना लीजिए बढ़िया से।
तो जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिए तो ठान लिए। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिए और मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दो आप लोग, इसको ठान लो और इसकी कहानी ख़त्म। तो तीनों आपको अच्छे से रिपीट कर लेना है। अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पथ, ये अनुगमन वेग का दूसरा नाम याद रखना। अपवाह वेग एग्जाम में कई बार उसका दूसरा नाम से पूछ चुका है कि अपवाह वेग, अफवाह नहीं फैलाना है, अपवाह वेग है, ध्यान रखना है आपको। तो आप अपवाह वेग कहलाता है। एंड जो है माध्य मुक्त पथ और श्रांतिकाल, ये तीनों जो हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, गज से रिलेटेड इसके जो है घटनाएं हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। और इस पूरे क्लास में मैंने इसको समझा दिया और बता दिया, और ये आपको डायग्राम जल्दी से बना लेना है और आप लोग जल्दी से इसको बना लीजिए। ठीक है, हो गया है, हो गया इतना कंप्लीट। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो वीडियो नया वीडियोज़ आए या क्लास हो या लाइव क्लास हो वो आपको मिल जाए और आप उससे अपना नॉलेज बढ़ा सको। ठीक है, बाकी जो है आप लोग इसको लगातार क्लास करिए। जो इसके पहले का नहीं पढ़े हैं, पीछे पहले का सारा वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जो है पूरा पढ़ सकते हो और पूरा सीख सकते हो एक पॉइंट से। और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है 2024-25 का बैच, उसमें लिख रखा है, तो उसमें कई सारा क्लास हो चुका है। तो जैसे कि पता है सभी को लगातार क्लास चल रहा है, तो वो उतना हो चुका है और लगातार ये क्लास चलता रहेगा जब तक पूरा फिजिक्स ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक चलेगा। ठीक है, ये सीरीज चलता रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड जो है आप लोग लगातार मेहनत करिए और डेली का जितना पढ़ा है उतना ज़रूर रिवाइज करिए ताकि आपका अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी को गुड नाइट। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।